अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा किराम और आपकी जो क्लासों के एडमिन हैं, जो भी बहन भाई और यहाँ से चैनल से वीडियो को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके अपने अपने ग्रुप्स में और क्लासों में भेजते हैं असबाब को, उनसे गुजारिश है तलबा को जिस बात की समझ ना आए तो वो दोबारा सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ लिया करें और इन असबाक को सुना भी करें, समझा भी करें, बहस भी किया करें, आपस में याद करके एक दूसरे को सुनाया भी करें और इससे कुछ मिसालें अपनी तरफ से बनाया करें, हमें चेक करवा दिया करें। तो इस तरह आपको ये इंशाअल्लाह याद करने में, याद रखने में आसानी होगी। खाली सिर्फ एक बार सुन लेना इसका काफ़ी नहीं है और इन कवायद को बार बार दोहराने, एक दूसरे से मश्क करने से ये मज़ीद पुख्ता होते हैं। और जो एक बार वीडियो को सुन ले, ऐसा नहीं है कि वो बस हाफिज हो गया उसका। एक बार सुनने से समझ ना आए तो दोबारा सुने, 3 बार सुने कम अज़ कम, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता फिर सुने, फिर भी आपको डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो सवाल कीजिए। एक तो ये भी कहा जाता है कि वीडियोस लंबी होती हैं, थोड़ी कम हो, तो कम किस तरह कर सकते हैं हम, जबकि समझाने में हमारा जो है वो एक वक्त लगता है। ज़ाहिर है इसके जो कवायद होते हैं, पहले एक इस्म होता है, उसकी तारीफ़ होती है, फिर उसका इस्तेमाल होता है, उसका अमल और किस तरह से वो अमल करता है, उसके बाद कवायद होते हैं, कवानीन, फ़वाइद, कवायद वगैरह। तो ये सारा मामला फिर टाइमिंग ले जाता है। अगर आप ये हुक्म फरमाएं कि मैं एक सबक को 3-4 वीडियो में बना कर दूं, तो भी मैं हाजिर हूँ। मुझे व्हाट्सअप करके मशवरा दीजिए। 0306 786 4192 नंबर है और दीगर तलबा तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हमारी जो नई क्लास है, दरस निज़ामी का जो शौक़ रखने वाले तलबा और तालिबात हैं, शुरू से शुरू करेंगे वो, तो शवालुल मुकर्रम की 19 तारीख से हमारी नई क्लास शुरू होगी इंशाअल्लाह, दर्जा उला। और ये जो दर्जा चल रहा है, ये जब जाकर कंप्लीट होगा तब फिर इसके सालाना पेपर, उनसे पहले 1-2 माह इनकी तैयारी भी इंशाअल्लाह करवाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर तमाम बुक्स मुकम्मल करेंगे, जब तब जाकर इनके टेस्ट और फाइनल दर्जा उला के पेपर होंगे और उसके बाद फिर कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात जो है उन्हें दूसरे दर्जे में जाना चाहिए, वरना पहले दर्जे को ही फिर से ज्वाइन करना चाहिए। आइए अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। आज हमारा सबक है इसमें तफदील का बयान। इसमें तफदील आप इस सबक को निसाब व सर्फ में भी पढ़ चुके हैं। वो इस्म मुश्तक जो उस ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मस्तरी माना की ज़्यादती हो, जैसे बकरुन अकबर मिन ज़ैद, बकर ज़ैद से बड़ा है। और इसमें तफदील की वहाँ 2 किस्में आपने पढ़ी, इसमें तफदील मुज़क्कर और इसमें तफदील मुअन्नस, और दोनों के अलग अलग तरीके आपने समझे। फ़ेल मुदारे मारूफ से अलामत मुदारे को हज़फ करके उसकी जगह हमज़ा मफ्तूहा का इजाफ़ा करें और ऐन कलिमा को फ़तह दें, जैसे यफ़अलु से अफ़अलु। फ़ेल मुदारे से अलामत मुदारे को हज़फ करें, फ़ा कलिमा को ज़म्मा दें और ऐन कलिमा को साकिन करके आखिर में अलामत तानीस अलिफ़ मक़सूरा बढ़ा दें, जैसे यफ़अलु से फ़अला। ये इसमें तफदील मुअन्नस बनाने का तरीक़ा है। ये आपने निसाब सर्फ में पढ़ा। और खुलासतुन नहव में आज हम ये समझते हैं इसमें तफदील, जो इसमें मुश्तक ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबले में मस्तरी माना की ज़्यादती हो, उसे इसमें तफदील कहते हैं। जैसे अल इल्मु अनफ़अु मिनल माली, इल्म माल से ज़्यादा नफ़ा बख्श है। जिस ज़ात में माना की ज़्यादती हो उसे मुफद्दल, जैसे अल इल्मु, और जिसके मुकाबले में ज़्यादती हो उसे मुफद्दल अलैह, जैसे अल माल हो।
कहते हैं। लिहाजा मज़कूरा बाला मिसाल में इल्म मुफद्दल है और माल मुफद्दल अलैह है, और अनफ़ाउ क्या है, ये इसमें तफ़दील है, ये इसमें तफ़दील है। आगे देखिए इसमें तफ़दील का इस्तेमाल। इसमें तब्दील का इस्तेमाल 3 तरीक़ों से होता है। इन तीनों तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े से आप इसमें तब्दील इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अलिफ लाम के साथ करना चाहें, जा ज़ैदुन अल अफ़दलु, जा ज़ैदुन अल अफ़दलु। अगर मिलाकर पढ़ना है तो फिर यहाँ पर नून कुतनी लगाएंगे, ज़ैदुनिल अफ़दलु, जा ज़ैदुनिल अफ़दलु। जैद आया, वो जैद आया जो अफदल है, जो फजीलत वाला है। मिन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जैदुन अफदलु मिन खालिदिन, जैद खालिद से अफजल है। अब ये जैद क्या है, जैद मुफद्दल है और खालिद मुफद्दल अलैह है। अफदलु इसमें तफदील है। तीसरा तरीका है इजाफत के साथ, जैसे अन्नबिय्यु अफदलुल खल्क़ी, नबी तमाम मखलूक से अफजल है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। या जैसे कहते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अफदलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम इंसानों में अंबिया के बाद सबसे अफजल हैं। तो अबू बकर क्या हैं, मुफद्दल हैं, ठीक है। बशर ये क्या है, मुफद्दल अलैह, और अफदलु ये इसमें तफदील है और इजाफत के साथ है। इसके कवायद और फवायद, जो इसमें तफदील अल के साथ इस्तेमाल हो, जैसे पहली मिसाल आपने सुनी यहाँ पर, उसका मुज़क्कर और मुअन्नस होने में और वाहिद तस्निया और जमा होने में मौसूफ मा क़ब्ल के मुताबिक होना ज़रूरी है। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिफ़त मौसूफ की जो सिफ़त होती है वो 10 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होती है, और यहाँ पर 5 चीज़ों में मुताबिकत रखेगी। किन में, एक तो मुज़क्कर होने में, मुअन्नस होने में 2, और वाहिद होने में 3, तस्निया होने में 4 और जमा होने में 5। इन 5 किस्मों में 5 तरह से ये अपने मौसूफ से मुताबिकत लाजिम रखेगी। जैसे आगे मिसाल दी गई, जा ज़ैदुनिल अफ़दलु, वो जैद आया जो अफजल है। तो अब जैद मारिफा है, वाहिद है, मुज़क्कर है, तो ये भी इसमें तफदील भी वाहिद और मुज़क्कर आया है। जा ज़ैदानिल अफ़दलानी, 2 जैद आए जो कि अफजल है। अब यहाँ पर ज़ैदानी तस्निया का सीगा, मौसूफ तस्निया की सूरत में आ रहे हैं, तो सिफत भी इनके मुताबिक है। ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर, ये तस्निया तो ये भी तस्निया, मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया, क्योंकि यहाँ कायदा है मुज़क्कर मुअन्नस होने में मुताबिकत रखे। जा ज़ैदून अल अफ़दलूना, जा ज़ैदून अल अफ़दलूना, सब जैद आए जो कि अफजल है। अब यहाँ पर देखें, ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, ये जमा के सीगे में आया तो ये भी जमा के सीगे के साथ सिफत आ रही है। जाअत फ़ातिमतुल फ़ुदला, फ़ातिमा आई जो कि फ़जीलत वाली है, या फ़जीलत वाली फ़ातिमा आई, तो फ़ातिमा मौसूफ मुअन्नस है, तो इसकी मुताबिकत में सिफत भी क्या है, मुअन्नस है। इसमें तफ़दील मुअन्नस आ रहा है। अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो इसमें तफ़दील मुअन्नस आएगा, तस्निया हो तो तस्निया आएगा। जाअतिल फ़ातिमतानी, जाअतिल फ़ातिमतानी फ़ुदलयानी, 2 फ़ातिमा आई जो कि फ़जीलत रखती हैं, 2 फ़ातिमा आई फ़जीलत वाली। तो अब इसमें आपने ये समझ लेना है कि
अलिफ लाम के साथ जब भी इसमें तफदील आएगा, इस्तेमाल होगा, तो मुज़क्कर मुअन्नस होने में, वाहिद तस्निया और जमा होने में मौसूफ यानी मा कब्ल के मुताबिक आना ज़रूरी है। किसको? इसमें तफदील को। और ये भी आपको पता होगा, पहले आप पढ़ चुके हैं सिफत मौसूफ के सबक में और निसाब सर्फ में इसमें तफदील के बयान में कि मुज़क्कर के लिए अलग सीगे होते हैं, मुअन्नस के लिए अलग सीगे होते हैं। ठीक है, जैसे अफदलु, अफदलानी, अफदलूना, अफादिलु, उफैदिलुन, ये है मुज़क्कर के लिए सीगे हैं। और मुअन्नस के लिए वल मुअन्नसु मिन्हु से फुदला, फुदलयानी, फुदलयातुन, फुदलुन व फुदैला। तो मुअन्नस और मुज़क्कर के सीगे इसमें तफदील के अलग अलग होते हैं। यहां पर देखें, जो इसमें तफदील मिन के साथ इस्तेमाल हो वो हर हाल में वाहिद मुज़क्कर ही आएगा। अब ये क़ायदा तो बहुत ही आसान है, मिन के साथ जहां भी इस्तेमाल होगा वहां इसमें तफदील वाहिद और मुज़क्कर आएगा। जैसे अज़्ज़ैदानी अतवालु मिन खालिदिन, जैद खालिद से ज़्यादा तवील है, लंबा है, बड़ी कद वाला है। ठीक है, दो जैद, अज़्ज़ैदानी, दो जैद खालिद से ज़्यादा तवील हैं, लंबे हैं, बड़ी कद वाले हैं। तो मिन के साथ, हालांकि ये तस्निया, मौसूफ तस्निया के साथ है, लेकिन चूंकि ये मिन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें तफदील क्या आएगा? वाहिद मुज़क्कर आएगा। अतवालु, सलमा अजदारु मिन हिंदिन, सलमा हिंदा से ज़्यादा लायक है। तो सलमा जो मुअन्नस है लेकिन ये मिन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसमें तफदील क्या है? वाहिद मुज़क्कर है, अजदारो। तीसरा कायदा, जो इसमें तफदील इजाफत के साथ इस्तेमाल हो वो वाहिद मुज़क्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। यानी पहले हमने ये पढ़ा कि सिफत मौसूफ में वो 5 चीज़ों में मौसूफ के मुताबिक होगा, मुताबिकत रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर है कि जो इसमें तफदील इजाफत के साथ हो वो वाहिद मुज़क्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। यानी या तो वो मौसूफ के मुताबिक आएगा, ठीक है, या तो मौसूफ मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस, मौसूफ तस्निया है तो ये भी तस्निया, मौसूफ जमा है तो ये भी, इसमें तफदील भी जमा के सीगे के साथ भी आ सकता है, या फिर वाहिद मुज़क्कर भी इसको लगा सकते हैं आप इसमें तफदील को। जैसे अल अंबिया अफदलुल खल्क़ी, अंबिया तमाम मखलूक से अफदल है। अल अंबिया ये क्या है? मुफद्दल है। अल खल्क़ क्या है? मुफद्दल अलैह है। अफदल इसमें तफईल, इसमें तफदील और वाहिद का सीगार है, इसमें तफदील का वाहिद का सीगा अफदल, ठीक है। यानी वाहिद मुज़क्कर भी आ सकता है और मौसूफ के मुताबिक भी आ सकता है। जैसे या अफदलुल खल्क़ी, तो इजाफत, ये अफदलूना था, इजाफत की हालत में नून गिर जाता है। या फिर आप यूं भी लगा सकते हैं अल अंबियाउ अफदलुल खल्क़ी, अफदलुल खल्क़ी तस्निया जमा के सीगे में, ठीक है। अल अंबिया जमा का सीगा है तो ये आप जमा के सीगे मौसूफ के मुताबिक इसमें तब्दील जमा का भी ला सकते हैं। ये इजाफत की हालत में, इजाफत के साथ इस्तेमाल हो वो वाहिद मुज़क्कर और मौसूफ के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। मौसूफ तस्निया तो वो तस्निया आ सकता है, यहाँ मौसूफ जमा है तो यहाँ इसमें तब्दील जमा के सीगे के साथ आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। नंबर 4, सलासी मुजर्रद फ़ेल से इसमें तब्दील मुज़क्कर के लिए अफ़अलु और मुअन्नस के लिए फ़ुअला के वज़न पर आता है। सलासी मुजर्रद से, किससे? सलासी मुजर्रद हो तो सलासी मुजर्रद फ़ेल से इसमें तब्दील मुज़क्कर के लिए अफ़अलु और मुअन्नस के लिए फ़ुअला के वज़न पर आता है, जबकि उसमें रंग, हुलिया या ज़ाहिरी ऐब वाला माना ना हो। ये एक और कायदा है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। सलासी मुजर्रद हो तो और उसमें रंग, हुलिया या ज़ाहिरी ऐब वगैरह का माना ना हो तो वो अफ़अलु और फ़ुअला, मुअन्नस के लिए फ़ुअला और मुज़क्कर के लिए अफ़अलु के वज़न पर आ सकता है। लेकिन यहीं अगर इसके बरअक्स देखें तो अगर उसमें रंग, हुलिया या ज़ाहिरी ऐब वाला माना हो तो वो सलासी मुजर्रद फ़ेल
नहीं होगा, गैर सलासी मुजरद होगा। या फिर अगर वो सलासी मुजरद हो तो फिर उसमें हुलिया, ज़ाहिरी ऐब और रंग वगैरह हो तो फिर वो इसमें तफदील, उसका इसमें तफदील अफ़अलु और मुअन्नस के लिए फ़अला के वज़न पर नहीं आएगा। समझ लिया? दोबारा सुने, दोबारा समझें इसको। सलासी मुजरद फ़ेल से इसमें तफदील मुज़क्कर के लिए अफ़अलु, मुअन्नस के लिए फ़अला के वज़न पर आता है। क्या आता है? इसमें तफदील सलासी मुजरद फ़ेल से, जबकि उसमें रंग, हुलिया या ज़ाहिरी ऐब वाला माना ना हो। जैसे ज़ैदुन अबलदु मिन खालिदिन, ज़ैद खालिद से ज़्यादा कुंद जहन है। जाअत हिंदुन हिंदुनिल बुल्दा, नून कुतनी यहां लाजमी लगाएंगे अगर मिलाकर पढ़ाएंगे, वरना हिंदुन अल बुल्दा। ठीक है, हिंदा जो है वो हिंदा आई जो कुंद जहन है। या जाअत हिंदुनिल बुल्दा मिन फातिमा, हिंदा फातिमा से ज्यादा कुंद जहन है। गैर सलासी, अच्छा जो मैं इसमें समझा रहा था वो आगे आ रहा है। नंबर 5, गैर सलासी मुजरद फेल या वो सलासी मुजरद फेल हो जिसमें रंग, हुलिया और ऐब का माना हो। रंग, हुलिया और ऐब का माना हो, उससे इसमें तफदील अफ़अलु या फ़अला के वज़न पर नहीं आता। और हमने पढ़ा ही यही है कि इसमें तफदील किस वज़न पर आता है? अफ़अलु या फ़अला के वज़न पर आता है। लेकिन अब यहां पर एक और कानून है, कायदा है। उलमाए नहव ने हमें यह कानून दिया है कि अगर वो गैर सलासी मुजरद हो या सलासी मुजरद फेल हो, उसमें अगर रंग, हुलिया या ऐब का माना हो तो फिर वो अफ़अलु या फ़अला के वज़न पर इसमें तफदील नहीं बन सकता। लिहाजा इस तरह के फ़ेल से इसमें तफदील बनाना लाजमी हो तो उसके लिए अशद्दु और या फिर अक्सरू वगैरह लाते हैं, और ज़्यादातर अशद्दु इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान में है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ठीक है। फिर उस फेल का मस्दर बतौर तमयीज़ मंसूब जिक्र किया जाता है। जैसे खालिदुन अक्सरु इकरामन, इकरामन मंसूब है, ठीक है। खालिदुन अक्सरु इकरामन, खालिद ज्यादा इकराम करने वाला है या इकराम वाला है। खालिद बहुत ज्यादा इज्जत वाला है। इकरामन हुमरतन, या बहुत ज्यादा सुर्ख है, या आराजन वो ज्यादा माजूर है, लंगड़ा है। खालिदुन अशद्दु इकरामन, या खालिदु अक्सरु इकरामन, या फिर खालिदु अशद्दु हुमरतन या अक्सरु हुमरतन, या खालिदुन अशद्दु अराजन, खालिद ज्यादा माजूर है। कायदा नंबर 6, खैरुन, शर्रुन और हब्बुन, ये भी इसमें तफदील है। खैरुन, शर्रुन, हब्बुन, ये तीनों क्या है? इसमें तफदील है। ये भी लिख लें और याद फरमा लें, क्योंकि ये असल में अखयारु यानी बहुत ज़्यादा भलाई, बहुत ज़्यादा खैर, अशर्रु बहुत ज़्यादा शरीर, और अहब्बु बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा भलाई वाला, बहुत ज़्यादा शर वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला, बहुत ज़्यादा महबूब, हुब वाला, हुब में ज़्यादती। नंबर 7, अगर मुफद्दल अलैह मालूम हो तो उसे हज़फ कर देना भी जायज़ है। जैसे अल्लाहु अकबरो मिन कुल्ली शैइन, तो अल्लाहु अकबरो, अल्लाह क्या है? मुफद्दल है। अकबरो इसमें तफदील है। मिन कुल्ली शैइन ये मुफद्दल अलैह है। मुफद्दल अलैह अगर मालूम हो तो उसे हज़फ करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे सिर्फ अल्लाहु अकबर कह दिया तो भी काफ़ी है कि अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है। तमरीन नंबर 1 और 2 ये आसान है, आप इसी सबक से ही इसको समझ सकते हैं। समझ में ना आए सवाल करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं मश्क की तरफ। फिर आप फरमाएंगे कि वीडियो 30 मिनट तक ना ले जाया करें तो 20 मिनट की कर लेते हैं। मैं इस तमरीन को अलग से इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की। बहरहाल कोशिश होती है कि आपको अच्छे अंदाज से समझाया जाए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, हम हाजिर हैं
और ये नहीं कि सुबह हाजिर हैं या शाम को, 24 आवर्स जब भी बेदार होंगे हम फ़र्ज़ उलूम कोर्स, मदनी कायदा, नमाज कोर्स और दीगर कामों में इंशाअल्लाह आपको ऑनलाइन मिलेंगे। मोस्ट वेलकम, आप आएँ। आप नमाज सही करना चाहते हैं, आप फ़र्ज़ उलूम कोर्स करना चाहते हैं, नाजरा कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, तजवीद के साथ कायदा पढ़ना चाहते हैं, हिज्जे और जोड़ और रवा पढ़ना मिलाने का तरीक़ा सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आएँ और बग़ैर किसी फ़ीस, बग़ैर किसी मुआवजे के फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ें। और दर्स निज़ामी भी आप करें, फ़ी सबीलिल्लाह मुफ्त पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्तिक़ामत के साथ इल्म दीन हासिल करने और इल्म दीन दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।